जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BTGK में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जियोग्राफी के संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार दोस्तों भारतवर्ष दोस्तों जम्बू द्वीप का अंग था दोस्तों। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा जम्बू द्वीप दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दोस्तों सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग दोस्तों भारत के लिए दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया है। तो ग्रीक भाषा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा आंसर है तो। नेक्स्ट सवाल 3rd नंबर के लिए, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दोस्तों भारत का दोस्तों प्रामाणिक समय दोस्तों उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि दोस्तों इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन सी जिसका आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 4th नंबर के लिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो याद रखिए दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई है रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन दोस्तों रेड क्लिफ द्वारा, ऑप्शन करेक्ट सी होगा। तो दोस्तों ये लागू की गई थी दोस्तों 17 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को दोस्तों रेड क्लिफ लाइन लागू की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों भारत के दोस्तों सुदूर पूर्व में दोस्तों भारत के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सर्वाधिक लंबी, वो देश है म्यांमार। ऑप्शन सी जिसका भी ऑप्शन बी दोस्तों सॉरी बी म्यांमार आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 7th नंबर के लिए, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों मैकमोहन रेखा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ऑप्शन दोस्तों डी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? दोस्तों बताइए दोस्तों किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ। तो याद रखिए ऑप्शन डी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका के साथ दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट सवाल 9th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका देश दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के दोस्तों अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों समुद्र तटीय सीमा दोस्तों गोवा की सबसे छोटी है। तो ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा, गोवा राज्य की दोस्तों समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी सीमा है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। तो याद रखिए ऑप्शन डी सबसे लंबी दोस्तों बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों भारत देश की है लंबी। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछी गई है। तो ऑप्शन डी भूटान के साथ है। तो भूटान के साथ दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों भारत का दोस्तों भू आकृतिक विभाग दोस्तों प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार, इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों भारत का दोस्तों भू आकृति विभाग है दोस्तों जो कि प्राचीनतम है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 14 नंबर के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम होगा 32,87,263 वर्ग किमी दोस्तों भारत का
वर्ग क्षेत्रफल दोस्तों है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। तो याद रखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा के दोस्तों उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। ऑप्शन दोस्तों ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। याद रखिए दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा के दोस्तों निकटतम दूरी पर अवस्थित दोस्तों नगर अगरतला है। तो ऑप्शन अगरतला राइट आंसर होगा ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो दोस्तों सर्वाधिक राज्य की सीमा को दोस्तों स्पर्श करती सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा दोस्तों सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है। याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आप सभी को मालूम होगा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा दोस्तों याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विश्व विख्यात है दोस्तों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों ये कर्नाटक राइट आंसर होगा ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर के लिए दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात दोस्तों याद रखिएगा शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा शरावती नदी पर दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है। याद रखिए दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा दोस्तों सहायक नदी नर्मदा नदी की है। तो याद रखिए ऑप्शन ए नर्मदा नदी को दोस्तों तवा सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन ए महानदी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों महानदी को। याद रखिएगा उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो भारत की दोस्तों लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी याद रखिएगा लूनी नदी को दोस्तों भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी दोस्तों याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।